मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत के खलजी वंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खलजी के अभियानों का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खलजी के अभियानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है: उत्तरी भारत के युद्ध अभियान और दक्षिणी भारत के युद्ध अभियान। अलाउद्दीन के उत्तरी भारत के अभियान। गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण 1299 ईस्वी में किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम अभियान था। उलूग खां व नुसरत खां ने राजधानी अनिलवाड़ को लूटा व बघेल शासक कर्ण की पत्नी कमला देवी भी आक्रमणकारियों के हाथ लगी। अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर लिया एवं मलिका-ए-जहां की उपाधि प्रदान की। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। खंबात से अलाउद्दीन के सेना नायक नुसरत खां ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिजड़े दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था। वह गुजरात कैम्बे का रहने वाला था। 1299 ईस्वी में गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन को मिला। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने बाद में अपना मलिक, नायब एवं वजीर नियुक्त किया। मालवा अभियान 1305 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क ने मालवा मांडू को जीता। मालवा का शासक महलक देव एवं उसके सेनापति हरनंद देव थे। अलाउद्दीन के समय सल्तनत की सीमा व्यास नदी से बढ़कर सिंधु नदी तक फैल गई। अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान। रणथंभौर 1301 ईस्वी में यहाँ के पराजित शासक थे हमीर देव। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में किया, राणा रतन सिंह के समय। शिवाना 1308 ईस्वी, शीतल देव। जालौर जवालीपुर 1311 ईस्वी, कानड़ देव। रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर रासो व नयनचंद सूरी रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। रणथंभौर आक्रमण का मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापति मुहम्मद शाह एवं कैहब्रू को शरण देना माना जाता है। रणथंभौर अभियान का नेतृत्व नुसरत खां एवं उलूग खां ने किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय के समय हुआ जौहर फारसी साहित्य में जौहर का पहला वर्णन है। अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान में उसके साथ था। उसने तारीख अलाई खजान फतूह में जौहर का वर्णन किया। इसमें हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर अपने भाई वीरम के साथ मारा गया। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन ने हमीर के मंत्री रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिलाकर रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था। अपनी रचना खजाइनुल फतूह में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। गोरा व बादल राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनानायक थे। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह में पद्मिनी प्रकरण का वर्णन किया है। 16वीं शताब्दी की हिंदी रचना पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, में पद्मिनी के कथानक खजाइनुल फतूह से लिया गया है। चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने जौहर किया, लेकिन खुसरो ने इस जौहर का उल्लेख नहीं किया। खुसरो ने अलाउद्दीन एवं पद्मिनी का उल्लेख सुलेमान एवं सेवा नाम से किया है। चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खलजी ने किया। 1459 ईस्वी में दामोदर कवि ने पद्मावती कथा एवं 1623 ईस्वी में जाटमल ने गोरा बादल कथा लिखी। जालौर अभियान। जालौर के शासक कानड़ देव के विरुद्ध अपनी एक नौकरानी गुल बहिष्ट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बाद में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई। जालौर विजय का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। कमालुद्दीन गुर्ग का जन्म अफगानिस्तान में हुआ। गुर्ग का अर्थ भेड़िया होता है। कमालुद्दीन गुर्ग ने 1315 ईस्वी में गुजरात में विद्रोह का दमन करते हुए मृत्यु प्राप्त की। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। शिवाना
जालौर दुर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है, में कमालुद्दीन गुर्ग को सेना सूबेदार बनाया एवं सिवाना का नाम खैराबाद रखा। सिवाना अभियान में सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का क्रम। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को सीधे साम्राज्य में न मिलाकर उनसे अधीनता ही स्वीकार करवाई एवं कर लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई, न कि प्रभुसत्ता की। अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीत लिया। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतू तथा बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में विस्तार से किया है। दक्षिण में मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजे गए। दक्षिण अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक वर्णन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो मलिक काफूर के साथ दक्षिण के अभियानों में भी गया था। इस समय दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य थे, जो कि इस प्रकार हैं। देवगिरी के यादव, वहाँ शासक थे रामचंद्र देव। द्वितीय था वारंगल, तेलंगाना के काकतीय, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वहाँ के शासक थे। द्वार समुद्र के होयसाल, वीर बल्लाल तृतीय द्वार समुद्र के शासक थे। मदुरा के पांडे, जहाँ वीर पांडे का शासन था। वारंगल। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने छज्जू को परास्त किया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव कहा है। 1308 ईस्वी में वारंगल तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव ने काफूर को कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर काफूर को दी थी तथा अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर नियमित वार्षिक कर देने लगा। देवगिरी। 1306-1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आयत भेजने का वचन दिया। रामचंद्र मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि और चंदोबा देकर सम्मानित किया। वह नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव सिंहल देव को परास्त कर मार डाला और हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया। होयसल। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। वह वीर बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। बल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की थी। पांड्य राज्य की राजधानी वीरधूल थी। वीर बल्लाल तृतीय ने ही अलाउद्दीन को माबर प्रदेश पांडे के मार्ग की जानकारी प्रदान की थी। बल्लाल तृतीय मलिक काफूर के साथ दिल्ली भी गया। पांड्य। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य माबर राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ 2 भाइयों वीर पांड्य व सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी। काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफ़ी धन लूटा व रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहाँ मस्जिद बनाई। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। पांड्य राजाओं ने न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की व न कर दिया। इस प्रकार मदुरै के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की व इसे सिक्कों पर भी अंकित करवाया। अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना व विश्व विजय करना चाहता था, परंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर ये योजनाएं त्याग दी गई। अलाउद्दीन सिर्फ अलाउल मुल्क की सलाह का सम्मान करता था। थैंक यू।